नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम सारे मक्कों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कुछ मक्के मैंने अमरूद के पौधे में लगा रखे थे और कुछ मक्के अंगूर के पौधे में लगा रखे हैं, और इसके पहले भी हमने मक्कों की हार्वेस्टिंग दी। हालांकि ये एक एक पौधे में देखिए 3-3 4-4 मक्के इस तरीके से आए हुए हैं, लेकिन मैंने एक जो सबसे पहला मक्का था वो यहाँ से निकाला है, बाकी को मैंने छोड़ दिया है। लेकिन छोड़ना इसलिए भी नहीं है मुझे, क्योंकि अब इससे निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब अंगूर के पौधे जो हैं, अब जैसे जैसे जनवरी अपना लग चुका है और आधा जनवरी निकल भी चुका है, तो अब क्या है ना कि अंगूर के पौधे को राहत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही ये तो मैंने एक अमरूद के पौधे में लगा रखा था, जिसके मैंने तोड़ लिया, और ये अंगूर के पौधे में। और दूसरा फिर देखिए यहाँ पर भी एक है, और ये देखिए इस तरीके से इनमें देखिए दाने देखते हैं। हाँ, ये देखिए दाने जो हैं बने हैं, लेकिन दूर दूर बने हुए हैं। लेकिन अब आपसे कहना चाहूँगी, मक्के अब बस जो बड़े पौधे वही फल दे पाएंगे मार्च तक। और अभी मक्के के पौधे जो हैं गर्मियों में ना बिल्कुल गर्मी को नहीं सह पाते हैं, और वो जो है आपके नहीं लग पाएंगे। तो अब अगले बीज जब हम लगाएंगे तो आपके साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन कुछ मक्के के पौधे फिर से हमारे यहाँ तैयार हो गए हैं। और जैसे हमने आप लोगों से कहा कि हम हमेशा मक्कों को किसी भी कंटेनर में लगा देते हैं, जो भी कंटेनर बड़ा है और जिसमें दिखता है कि फल नहीं आ रहे हैं, तो उसमें मैं बिल्कुल इन्हें लगा देती हूँ। साथ ही जैसे आप लोगों के कुछ सवाल आए हैं, उन सवालों को भी बता देना चाहती हूँ। जैसे कमेंट्स के थ्रू आपने हमसे पूछा है कि इन दिनों मूंगफली बहुत खाई जाती है और मूंगफली के छिलके क्या डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। मैं तो बोलना चाहूँगी, मूंगफली के छिलको को थोड़ा क्रश कर लीजिए, और उसको जब आप पौधे में मिलाएंगे ना, आपकी मिट्टी बहुत हल्की हो जाएगी। वो किसी भी में मिला सकते हैं आप, अंगूर के पौधे में मिला सकते हैं, कोई सब्जी के पौधे में, फूलों के पौधे में, अगर आम का पौधा है तो आम के पौधे में। हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें आपने देखा हमने मोरिंगा के पौधे में भी हमने कुछ मूंगफली के छिलके डाल दिए। कोई भी पौधा हो उसमें आप डालेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी मिट्टी में इतना पोरस बन जाएगा कि वो बहुत अच्छे से पौधे जो है वो जिएंगे। उनको सांस लेने के लिए बहुत स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पत्ते हैं, मूंगफली है, ये सारे के छिलके ना मिट्टी में जाकर बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और मक्के लगाने का ना सबसे बड़ा कारण ही ये है कि अब मक्के की जो जड़ें हैं वो इतनी नीचे गई हुई हैं, और नीचे जाने के साथ ही जैसे मैं इनको अभी मैं निकालूंगी, और निकालते ही आप देखिएगा कि यहाँ की मिट्टी एकदम ढीली हो जाएगी और अंगूर के पौधे को ना बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। यही सी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पर मक्के लगाए थे। और आपसे कहना चाहेंगे, जो भी मूंगफली के छिलके हैं आप बिल्कुल डाल सकते हैं। यहाँ तक कि जो किचन के जो भी पत्ते निकलते हैं, आप उन्हें धूप में सुखा दीजिए, और सुखाने के बाद में फिर उसे थोड़ा हल्का सा क्रश करके और बिल्कुल अपने किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। आपका कमेंट्स के थ्रू एक और सवाल आया है कि क्या आप रेड कैबेज अभी लगा सकते हैं, वो भी बीजों से? तो अगर आप ठंड की जगह, कहाँ रहते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप अगर ठंड जगह में रहते हैं जहाँ ठंड पूरी मार्च तक रहेगी, तो वहाँ तो फिर भी एक उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ठंड नहीं है, फरवरी से ही गर्मी आ जाती है। देखिए, मौसम का कुछ नहीं कह सकते। जैसे हमारे यहाँ तो जनवरी तक ही ठंड पड़ती थी, इस साल तो फिर भी बहुत ठंड पड़ गई, तो मेरे गार्डन में स्ट्रॉबेरी भी फल गई है। नहीं तो हमारे गार्डन में स्ट्रॉबेरी नहीं होती है, क्योंकि 15 दिन की ठंड बहुत कड़ाके की पड़ती है। 15 दिन में पौधा तैयार होगा या वो फल तैयार करेगा, और स्ट्रॉबेरी बहुत कम मुश्किल से बनती है। लेकिन कैबेज के बारे में कहना चाहूँगी, अगर आपके यहाँ मार्च तक पूरी ठंड है, तो अगर आपको इस तरीके के पौधे मिल जाएं तो आप उन्हें बिल्कुल लगा सकते हैं। क्योंकि पौधे अगर होंगे तो ये फिर भी फरवरी तक के गांठे जो है वो बना देंगे। लेकिन अगर बीजों से बात करें तो अभी बीजों से आप नहीं लगा पाएंगे। आपके जो पौधे निकल भी जाएंगे ना, लेकिन वो फल नहीं बना पाएंगे। अगर बना भी पाएंगे तो उसके लिए आपको बहुत तरीके से इन्हें पूरे गर्मियों में नेट लगा के, या ग्रीन हाउस जो जिस तरीके से तैयार करते हैं, उन लोगों के पास में तैयार हो जाती है। क्योंकि वो लोग उस तरह का एटमॉस्फेयर, जो वहाँ का जो मौसम है, उसको इस तरीके से तैयार करते हैं कि वहाँ के लायक वहाँ सब्जियाँ
सब्जियां अंदर तैयार हो जाए। लेकिन जिस तरीके से हमारा ओपन गार्डन है ना, तो ओपन गार्डन में ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। साथ ही कहना चाहूँगी, जैसे आपका एक और सवाल आया है कि हमारे यहाँ अभी भी ठंड है, तो अगर आपके यहाँ ठंड है तो आप ब्रोकली के पौधे, अगर आपको नर्सरी मिलती है तो ब्रोकली के पौधे लगा दें, और साथ में ही गार्ड गोभी के पौधे लगा दें। अगर आप ये सब चीज़ें खाते हैं तो ये बिल्कुल मार्च तक बिल्कुल अच्छे से होगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ जब मकर संक्रांति आ जाती है, तो जैसे हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो बीज है ना, वो हिंदी महीनों से ही ज़्यादातर लिए जाते हैं। जैसे हम टेरेस गार्डनिंग वाले ही तो हम लोग ये सब चीज़ों को उतना नहीं समझते हैं। जैसे बोल देते जनवरी में लगेगी, फरवरी में, मार्च में, लेकिन ये सब चीज़ ना हिंदी महीनों से लगाई जाती है। जैसे मकर ख़त्म हो जाती है उसके बाद ही, जैसे हमने आपसे कहा था ना, पौष का महीना, पौष के महीने में बीज नहीं लगते, मतलब पूरे दिसंबर में नहीं लगते। लेकिन जनवरी में भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपके वो बीज जो है बड़े मुश्किल से निकलते हैं। उसको मतलब नहीं निकलने की वजह क्या है? ठंडा मौसम, अंकुरण नहीं होना, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने आपसे कहा था कि जहाँ पर बहुत तेज़ ठंड है वहाँ बीजों को लगाइए, और रात को उन बीजों को थोड़ा सा एक प्लास्टिक से ढक दीजिए। ओस नहीं पड़नी चाहिए, ओस जैसे ही उसमें आएगी तो अंकुरण जो ख़त्म हो जाएगा। और जैसे कि आपके तरफ ठंड है, लेकिन मौसम कब पलटी मारेगा और तुरंत मौसम में गर्मी आ जाएगी, ये हम आप नहीं जानते हैं। हालांकि ठंड अभी रहेगी, पूरा जनवरी तक के ठंड तो रहेगी। फरवरी से कुछ मौसम आपका कम पड़ेगा, लेकिन बीज आपके 15 दिन लेट हो जाएंगे। फिर आपको क्या होगा कि जब मार्च के बाद में बहुत तेज़ गर्मी हो जाएगी, तब भी आपकी सब्जियां नहीं होगी। इसलिए बेहतर होता है कि अगर हमें गर्मी की सब्जी चाहिए तो वो जनवरी में ही अगर कुछ बीज लग जाएं तो वो बहुत अच्छे से आपको सब्जी जो है वो मिलेगी। और आप देख सक रहे हैं कि कितने अच्छे से इसमें बीन्स जो है वो बहुत अच्छी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें क्या करना है ना, मौसम को देखते हुए बिल्कुल पौधे लगाना है। लेकिन बीन्स अगर आपके यहाँ पर अभी भी मार्केट में बीन्स मिल रही है और आपके यहाँ मौसम में एक ठंडक बनी रहेगी, तो आप बीन्स बिल्कुल लगा सकते हैं। क्योंकि बीन्स जो है वो हाइब्रिड जो रहती है वो जल्दी तैयार होती है और बहुत झटके से वो फलती है, और फलने के साथ ही वो एक ही पौधा रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा फल बनाती है। जैसे आप देख रहे हैं ये कितने अच्छे से फल बने। अब इतना ज़्यादा इसमें लोड है तो मैं सोच रही हूँ इसमें से कुछ ज़्यादा बीन्स तोड़ लूँगी, तो बाकी जो बीन्स है ना वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। और हमारे यहाँ तो हमने बहुत पौधे लगाए थे बीन्स के, लेकिन बीन्स के पौधे हो गया और या लौकी के छोटे छोटे पौधे, कद्दू के पौधे, ये चूहे भी ना बहुत नुकसान करते हैं, तो बहुत से पौधे उन्होंने खा लिए। लेकिन इन पौधों का बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, और आप देख सक रहे हैं कि एक एक पौधे में किस तरीके से बीन्स लगी हुई है। साथ ही जैसे आपका एक सवाल और भी है कि लौकी के ऊपर में आप वीडियो बनाइए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, हालांकि हमने लौकी के पे तो कई वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आपको एक पूरा A to Z एक वीडियो हम ज़रूर आप तक शेयर करेंगे। लेकिन सभी लौकी लगाने वालों से मैं ख़ास तौर पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी, लौकी के बीज जितने जल्दी लगा लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि लौकी अभी जो है शुरू में मार्च के महीने में बहुत अच्छी आपको फल जो है वो देगी। दूसरी बात, अगर आपके पास में देसी बीज है तो देसी बीजों को लगाइए, और अगर नहीं है तो अभी आप जितने जल्दी हो सके मार्केट से बीज लाइए और उन्हें लगाइए। लेकिन आप जानते हैं कि गर्मियों में कौन सी वाली लौकी फलती है, तो आप गोल वाली लौकी ना लगाएं। एक तो होती है लट्टू की तरह छोटी सी गोल, वो तो लग जाएगी, लेकिन जो आपने देखा होगा मेरे गार्डन में जो बड़ी वाली लौकी है वो वाली आपकी जो है गर्मी में नहीं फलेगी। उसके लिए आपको लंबी वाली लौकी के बीज लाइए और उन्हें लगा लीजिए, और वो बहुत अच्छे से आपके फल जो है वो दे देगी। तो इस तरीके से देखिए, मैंने एक ही पेड़ से देखिए, बाकी में तो बहुत छोटी छोटी हैं और अभी भी है इसमें। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर बीन्स आप लगा सकते हैं ना तो बिल्कुल लगा लीजिए। और कई बीन्स ऐसी होती है जो मार्च के और अप्रैल तक बिल्कुल फलती है। तो अभी जैसे जनवरी है तो 15-16 जनवरी चल रही है, अभी आप जैसे इन्हें लगाएंगे तो आपको क्या होगा, जनवरी में पौधे तैयार हो जाएंगे, और फरवरी में भी थोड़ा सा, ये बहुत जल्दी तैयार होते हैं क्योंकि ये सारे आप जानते हैं ये सारे हाइब्रिड पौधे होते हैं, तो इनको तैयार होने में ना बहुत कम समय लगे। जैसे मौसम ना गर्मियों का है तो ये बीन्स के पौधे ना बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। जब बहुत ठंड होती है ना
तो ये नहीं फलते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी और फरवरी या मार्च में ना बीन्स बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो आप इनके बीजों को बिल्कुल लगा सकते हैं। अगली सब्जी है हमारी सीम। और सीम आप देख सक रहे हैं कि ये बहुत अच्छी सीम तैयार हुई है इसमें, हालांकि बहुत छोटे बकेट में ये बिल्कुल लगी हुई है। और देखिए, अगर हम फैमिली छोटी है, कंटेन और टेरेस पे बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, आप देख रहे हैं ना एक कितनी छोटी बकेट है, आप देख सकते हैं। और इसी में एक बीज, हालांकि ये बीज मैंने लगाया नहीं था, निकल गया, फिर मैंने पौधे को नहीं फेंका और उसे इसी तरीके से छोड़ दिया। और ये देखिए, अब इसमें बहुत अच्छी सीम जो है वो तैयार हो रही है। तो ये जब आप देखते हैं ना इस तरीके के छोटे छोटे कंटेनर्स, और ये किस तरीके से एक टूटी बकेट में फल रही हैं, आप क्या किया करिए, जैसे इस सीजन में आपने देखा, जो नए लोग हैं, जो कई बार ऐसे वीडियो जाने अनजाने भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, तो आप ना क्या करें, अपने टेरेस पे ना बिल्कुल एक बीज ही सही लेकिन लगा लें, और आपके खाने के लिए हर थोड़े दिन में सब्जी तैयार हो जाएगी। अब अगर एक ही बकेट, आप छोटी बकेट ले रहे हैं और इसमें अगर सब्जी तैयार कर रहे हैं, तो आपको पता है इसमें क्या ध्यान रखना है, खाद का बहुत ध्यान रखना है। मतलब हर हफ्ते आए, कभी आपने कुछ डाल दिया, कभी आपने कुछ डाल दिया। एक हफ्ते हमने केले की खाद डाल दी, एक हफ्ते हमने गोबर की खाद डाल दी, फिर 8 दिन में हमने सरसों खली की खाद डाल दी, और मिट्टी में हमेशा एक गीलापन बना के रखेंगे, तो देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपकी सीम जो है वो तैयार हो जाएगी। और आप देख ही रहे हैं कि हमने बीज बहुत तैयार कर लिए हैं, और सीम के बीज बहुत अच्छे से हमारे तैयार भी हो गए हैं। और अब जो है सीम जो है ठंड में बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने से भी, जैसे हमने कहा ना, पौधे जो हैं, ये ना सोचे कि ठंड पड़ रही तो बहुत अच्छा, उसमें खाली गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, ये सब ना बहुत तेज़ ठंड होती है ना तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन सीम को क्या चाहिए, ठंड भी चाहिए, धूप भी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसे चाहिए, तब जाकर ये बहुत अच्छी फलती है। और आप देख ही रहे हैं कि ये कितनी अच्छे से तैयार हो रही है, क्योंकि ये नीचे नीचे है, जो नीचे नीचे है जिसे ठंडक मिल रही है, वो बहुत अच्छे से तैयार हो रही है। और जैसे ही जिसे ऊपर की धूप लग रही है, तो आपको मैं बता रही हूँ, इतने इसमें बीज तैयार हो गए हैं ना कि मैंने तोड़ा नहीं है, और ऊपर सारी सीम जो है वो बिल्कुल सूख गई है। जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए, आपको पता नहीं लग रही होगी, ये छोटी छोटी जब सूख जाती है तो वैसे भी नज़र नहीं आती हैं। ये देखिए, सारी इस तरीके से सूख चुकी है। लेकिन जैसे अभी भी जनवरी का ही मंथ चल रहा है, तो क्या होगा कि आपकी जो सीम है ना, फिर भी अभी फल जो है वो देती रहेगी, क्योंकि सीम जो है फरवरी तक के बहुत अच्छे देती है। वैसे प्रतिवर्ष क्या होता था कि बारिश इतनी बारिश के दिनों में होती नहीं थी, और एक बारिश ना अक्टूबर से दिसंबर जनवरी के महीनों में एक बारिश हुआ करती थी। तो उसमें क्या होते थे, पौधों की एक बहुत अच्छी धुलाई हो जाती थी, और साथ में फल जो है वो फिर से एक बार अच्छे हो जाते थे। लेकिन इस साल का जो मौसम है, बहुत, उसने बीच में कोई बारिश नहीं दी, उसमें 2-3 पौधों का बहुत नुकसान हुआ। जैसे चेरी हमारे यहाँ एक बार जनवरी में जब हल्की बारिश हो जाती थी, कई बार दिसंबर जनवरी में, तो चेरी भी एक बार बहुत अच्छे से फरवरी मार्च तक फल देती थी। लेकिन इस बार चेरी ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि पहले बारिश ने उसके फूलों को झड़ाया, और फिर जैसे ही बारिश रुकी उसने फल बनाया, लेकिन उसके बाद एक फल के बाद में चेरी जो है वो बिल्कुल नहीं फली। और वही हाल सीम का है। सीम चाहती है कि उसको एक बार मिल जाए अच्छे से पानी, तो ये फिर से एक बार बहुत अच्छी ताज़ी और हरी हो जाएगी। लेकिन जैसे हम पानी चाहे लाख जड़ों में डाल दें, कितनी भी खाद डाल दें, लेकिन हर पौधे जो है ना, वो मौसम के अनुसार, या मौसम से वो उनकी जो डिमांड होती है कि भाई इस मौसम में हल्का पानी मिल जाए इन्हें, तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ प्रतिवर्ष इन दिनों बारिश थोड़ी बहुत हो जाती थी, हल्की फुल्की, और उसमें फिर से एक बार पौधे जो है बहुत अच्छे होते थे। लेकिन इस बार जल्दी सीम जो है हमारी सूख गई। और जैसे हमने आपसे कहा कि ऊपर ऊपर जो हमारी एक एक दो दो सीम जो लगी हुई हैं, आप लोग को ऐसे नज़र नहीं आएगी, लेकिन मैं इसे जो है आज पूरी निकालूंगी, और साथ में इनमें से बीजों को भी बिल्कुल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीज जो जब इसमें तैयार हो जाते हैं ना, तो जितना कोशिश करिए कि उन्हें निकाल लीजिए।
और नहीं तो क्या होता है, ये ना खुद ही ऐसे टूट जाते हैं और फिर कई बार बीज ना बिखर जाते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सारे बीजों को समेट के पहले रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रहेगी बात सीम के बीजों की, तो सीम के बीज जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं हो सकते। एक साल एक बार अगर आपको बीज मिल गया और अगर आपने उन्हें अच्छी तरीके से स्टोर कर लिया, रख लिया, तो वो 2-2 साल भी बीजों को कुछ भी नहीं होता है। साथ ही गलकी के बारे में कहना चाहूँगी कि गलकी के बीज बिल्कुल लगा लीजिए। मैंने कुछ पौधे पुराने रखे हैं जो फिर से वो नए हो रहे हैं और उनमें नए फूल आ रहे हैं। और फलियाँ, गलकी तो मैं लेती रही, लेकिन कुछ उसमें बहुत ज़्यादातर ख़राब हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें से निकल जाती थी। लेकिन नए पौधे हमने हाल ही में वीडियो शेयर किया है और आप लोग को बताया है कि गलकी, करेले, लौकी, तोरई, ये सारे बीजों को लगा लीजिए। तो तोरई के जो बहुत शौकीन लोग होते हैं वो बिल्कुल तोरई लगा ले, क्योंकि तोरई शुरू में फल जाती है, बाद में गर्मियों में बहुत तोरई नहीं होती है। क्योंकि हम मार्केट में देखते हैं तो हम सोचते हैं हमारे घर में भी हो जाएगी, लेकिन तोरई थोड़ा मुश्किल से होती है और गलकी बहुत आसानी से हो जाती है। तो आप दोनों बीजों को बिल्कुल लगा सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि गलकी, टमाटर सब आपस में बिल्कुल लगे हुए हैं। ये देखिए, ये गलकी बिल्कुल अच्छी है। तो ऐसे ही बहुत सी गलकियाँ जहाँ तहाँ लगी हुई हैं। तो जब मैंने ले जाती हूँ ना, तो फिर किचन में रखना नहीं होता है। किचन में रखिएगा तो पता लगेगा 1-2 दिन में ही ख़राब होगी। ले जाइए और तुरंत बस इन्हें काटिए और फिर बनाइए। क्योंकि गलकी का क्या है ना, सीजन तो देखे जा चुका है। ये तो हमने अपने शौक से बस कुछ पौधे रख लिए हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिलते रहे। लेकिन पुराने पौधों में भी अब ये बताना चाहूँगी कि पुराने पौधे मैंने फेंके नहीं। अब ये देखिए, इनमें नई जो लताएँ निकल रही है ना, क्योंकि जैसे देखिए ये लता निकल रही है ना, ये भी हमें बताती है कि अब बीजों को आप लगा लीजिए। नहीं तो ना लताएँ निकलना बिल्कुल बंद हो चुकी थी, बहुत कम। अब पुराने पौधों में भी निकल रही है। हालांकि ये पौधे हम निकाल देंगे, लेकिन जब तक मेरे पास नए पौधे तैयार नहीं हो जाते। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने थोड़ी सी मक्की और सीम जो है वो फिर से एक बार 1 टोकरी सीम जो है हमने निकाल ली। लेकिन साथ ही आपसे कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनको बिल्कुल लगा लीजिए। खीरा है, गलकी है, लौकी है, करेले हैं, इन बीजों को जितने जल्द से जल्द लगा लीजिए अगर आप चाहते हैं कि अप्रैल के पहले आपको कुछ हार्वेस्टिंग जो है मिल जाए। जैसे कि गर्मी आने से पहले एक हार्वेस्टिंग हमने मक्के की फिर से ले ली। हालांकि मक्की जो है वो गर्मियों में नहीं होती है और इसी चीज़ को देखते हुए हमने जो मक्की है वो इस तरीके से लगाई थी कि हमें जनवरी से लेके मार्च तक हमें मक्की जो है वो मिल जाए। और मक्की जैसे कि हमने आपसे बताया कि हम प्रतिवर्ष इसी तरह गार्डन में साल में 3 से 4 बार मक्कियों को लगाते रहते हैं। तो आप भी लगाते रहिए। लेकिन अब जो मक्की लगाएंगे, मक्की को कम से कम 4 महीने लगते हैं बड़ा होने में। तो अगर जनवरी में हम बीज लगाते हैं तो जनवरी में तो वो निकलेंगे नहीं, मतलब जनवरी पूरा लग जाएगा बीजों को निकलने में। फरवरी मार्च वो जाकर अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में तैयार होंगे। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं मौसम कैसा है और बीजों को लगा सकते हैं। मक्की लगाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि लगेंगे या नहीं लगेंगे, या तो फिर अगले बीज लगा दीजिएगा अप्रैल में और मार्च अप्रैल में लगाइएगा। तो आपको जैसे जून में पहली बारिश आएगी ना, ठीक उस समय आपको मक्की जो है वो मिलेगी। तो इसी तरीके से बीजों को लगाते समय ना 2.5 और 4 महीने का इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। 4 महीने शकरकंद जो हम लगाते हैं, अरबी लगाते हैं, ये सब में 4 महीने देखते हैं। मक्की के लिए भी 3.5-4 महीने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपको बीजों को देखना है कि कितने दिनों में ये फल देते हैं, उसके अनुसार आपको बीजों को लगाना है। ये बात का हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपका टेरेस में कोई ना कोई सब्जियां निकलते ही रहेगी। जिस तरीके से इस साल बहुत मुश्किल था सब्जियों का टेरेस में होना, जिस तरीके के हमारे यहाँ का मौसम हुआ था, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं हम बराबर छोटी छोटी हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से आप लोगों से कुछ बातें जरूर करके जाते हैं। तो जिस तरीके से हमने छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है और आप देखिए, और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको बीजों को और कौन से बीजों को लगाना है, इसी तरह लगाते रहिए और अपने टेरेस में सब्जियों का आनंद बिल्कुल उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।